हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3A का पार्ट 3, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा था 6 नंबर तक। आज हम पढ़ेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। ये है आपका 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, कल हमने 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब हम 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि अनुपातों E1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए। आपको A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करना है और उसको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 3x + 2y = 5, ठीक है, और 2x - 3y = 7, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। आपको क्या करना है, तुलना करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए हल, ठीक है। आप समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए 3x + 2y। इस 5 को अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -5 = 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर कर लीजिए तुलना, ठीक है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है बच्चों। अब जब तुलना करेंगे आप तो देखिए A1 का मान A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5, ठीक है बच्चों। तो A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5 आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप निकाल लीजिए। दूसरा समीकरण देख लीजिए 2x - 3y = 7, ठीक है। तो जब आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे 2x - 3y इधर आएगा तो -7 = 0, ठीक है। अब आप इसकी तुलना कर लीजिए A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर लीजिए A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -7, ठीक है बच्चों। ये -7 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको रख दीजिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। जब आप इस पे रखेंगे समीकरण को तो देखिए क्या निकलेगा। A1 का मान 3 दिया गया है और A2 का मान आपका 2 दिया गया है। 3/2 = B1 का मान 2 दिया गया है और B2 का मान -3 दिया गया है = यहाँ पे C1 का मान -5 और C2 का मान -7। ये माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा। अब आपका बचेगा देखिए 3/2 = 2/-3 = 5/7, ठीक है। तो देखिए ना आपका A1 जो है B1/B2 के बराबर है, ना A1/A2 B1/B2 के बराबर है, ना B1/B2 C1/C2 के बराबर है। तो ये तीनों जो हैं तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये जो है संगत है, ठीक है बच्चों। क्या है, संगत है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है
2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और ये 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3y इक्वल टू 8 और दूसरा दिया गया है आपका 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तुलना करनी है A1 A2 से। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आप हल लिख लीजिए। हल लिखने के बाद आप समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 2x माइनस 3y, इस 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, कर लीजिए तुलना करने पर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -8, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -8, ठीक है। चलिए अब आप दूसरा समीकरण लिख लीजिए 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो 4x माइनस 6y, इस 9 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। तो तुलना करके देखिए a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 इक्वल टू -9, ठीक है बच्चों। जब आपका a1 यहाँ पे a1 2 आया है, a2 4 आया है, b1 -3, b2 -6, c1 -8 और c2 -9, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको रख के देख लीजिए। देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो देखिए अब आप रख लीजिए इसको, a1 इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू 4 इक्वल टू b1 इक्वल टू -3 और b2 इक्वल टू -6। फिर यहाँ पे c1 इक्वल टू -8 और c2 इक्वल टू -9, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो लिख लीजिए 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पे देखिए ये 1/2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसे आपका लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये जो होता है आपका असंगत होता है, ठीक है बच्चों। इसको हम असंगत कहते हैं। तो लिख लीजिए यह असंगत है, असंगत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां का तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है। 7वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है। और ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन दिया गया है 3/2x
प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वाले को ले लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए हल, और पहला समीकरण ले लीजिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, जब आप इसको ले लेंगे तो देखिए आप तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तुलना करेंगे इसकी, से तुलना करने पर ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लिख लीजिएगा इसको 3/2x प्लस 5/3। इस 7 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसकी तुलना करेंगे यहाँ पे तो देखिए a1 इक्वल टू 3/2 और b1 इक्वल टू ये 5/3 हो जाएगा 5/3 और c1 इक्वल टू आपका माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण सेकंड को ले लेंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड को ले लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण सेकंड है, तो 9x माइनस 10y, इस 14 को जब हम इधर करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसको आप -14 को a2 b2 और c2 पे इसको तोड़ लीजिए। तो लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, कर लीजिए तुलना। a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस का 10 और c2 इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है बच्चों, जब अब इतना आ जाएगा तो आप इसको रख के देख लीजिए। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो देखिए a1 इक्वल टू कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 3/2। ठीक है, a1 इक्वल टू 3/2 दिया गया है और b1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 9 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए। ठीक है, बराबर। ठीक है, b1 इक्वल टू 5/3 तो 5/3 लिख लीजिए। ठीक है, और b2 का मान देखिए, ये जब 3/2 बटे में है तो यहाँ पे आप 9 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि a2 जो है ये भी बटे में है। ठीक है, तो 5/3 दिया गया है। अब आप b2 का मान देख लीजिए, b2 इक्वल टू माइनस का यहाँ पे -10 दिया गया है। ठीक है, माइनस का 10 इक्वल टू c1 का मान माइनस का 7 और c2 का मान माइनस का 14। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखिए ये आपका 1/3 2 जा 6 इक्वल टू 1/5 2 जा 3 2 जा 6 माइनस का 6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखिए न a1 a2 b1 b2 के बराबर है और न b1 b2 c1 c2 के बराबर है। तीनों जो हैं ये असमान हैं, तो जब तीनों असमान होते हैं तब भी संगत ही बनाते हैं, तो लिख लीजिए संगत है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, 7वां का चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां का चौथा नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लीजिए 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा दिया गया है -10x
प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले सॉल्व करिए। ठीक है, लिखिए हल। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 5x माइनस 3y, ये 11 अगर इधर प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए अब आप लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करके देख लीजिए। जब आप इससे तुलना करेंगे तो देखिए a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू माइनस का 11। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप दूसरा ले लीजिए -10x प्लस 6y फिर इक्वल टू माइनस का 22 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप लिखेंगे यहाँ पे -10x प्लस 6y इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे -12 है, -22 है, तो इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। अब आप लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। अब तुलना करेंगे तो a2 इक्वल टू -10, b2 का मान कितना दिया गया है 6 और c2 इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया गया, c2 इक्वल टू 22। ठीक है, अब आप इसको रख के देख लीजिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो रख लीजिए a1 a2 का मान, a1 का मान कितना दिया गया है 5 और a2 का मान माइनस का 10 इक्वल टू b1 का मान -3 और b2 का मान 6 इक्वल टू c1 का मान -11 और c2 का मान 22। ठीक है बच्चों, अब इसको काट के देख लीजिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप लिखेंगे -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। ठीक है, तीनों जो है बिल्कुल समान आया है, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 एकदम इक्वल आया है, तो ये जो है आपका संगत है। ठीक है, संगत है, लिख लीजिए यहीं पे आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है बच्चों, चलिए और कॉपी पेन लेके बैठा करिए पढ़ने। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर आप क्वेश्चन को भूल जाएंगे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन है एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसकी बीमाएं। 8वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले आप लिखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन का हल लिख लीजिए। ठीक है, हल लिख लीजिए और इसमें लिखिए, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता उसकी लंबाई कितनी है तो हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, चौड़ाई निकाल लीजिए, चौड़ाई आप y मीटर मान लीजिए। ठीक है बच्चों, जब आप y मीटर चौड़ाई मान लेंगे तो देखिए
क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए, लंबाई बराबर चौड़ाई। ठीक है, ये बराबर नहीं है लेकिन आप इसको मान लेंगे कि लंबाई बराबर चौड़ाई है। ठीक है, जब आप लंबाई बराबर चौड़ाई लिखेंगे तो देखिए लंबाई आपकी कितनी है, x मीटर है। ठीक है बच्चों, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई जो है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ये तो पहले से 4 मीटर लंबी है। ठीक है, ये जो है पहले से 4 मीटर अधिक है, कम ये है ना, तो जो कम है उसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो आप इसमें +4 करेंगे। ठीक है, आप इसमें 4 को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, जब आप इसमें 4 को जोड़ेंगे तो देखिए x की, यहाँ पे x की वैल्यू y +4 है। अगर हम चर को चर के पास और अचर को अचर के पास रहने दे, तो अगर हम यहाँ पे y को इधर पक्षांतर कर लें तो x - y = 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, जब आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे तो चलिए समीकरण सेकंड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण सेकंड निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको आयताकार बाग का परिमाप भी बताया है। आयताकार बाग का जो परिमाप है वो दिया गया है, विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप आप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप क्या है, जब इसका आधा करेंगे, किसी भी चीज़ का जब हम आधा करते हैं तो 1/2 बोलते हैं। तो चलिए 1/2 लिख लेते हैं इनटू। ठीक है, ये 2x + y। ठीक है, = 36 दिया गया है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे हम 1/2 और 2x + y क्यों किए हैं, देखिए ये आधा है। ठीक है, और लंबाई गुने चौड़ाई होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 × 2 और ये x + y जो है आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, x + y = 36 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो ये x + y = 36 ही रहेगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है आपका, समीकरण फर्स्ट देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट है कि x - y = 4 और आपका समीकरण सेकंड है x + y = 36। ठीक है, यहाँ पे आपका एक माइनस में है और एक प्लस में है y। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए जोड़ने पर। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका प्लस में y है और ये माइनस है, तो y से y जो है आपका कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका 2x = 36 में 4 को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो x = 40/2, 2 2 = 4, यानी कि x की वैल्यू जो है ये 20 आ गई। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 20 आ गई। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब लिख लीजिए x = 20 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आपकी मर्जी, आप x = 20 रखें या फिर x का मान रखें, क्योंकि x का मान तो 20 ही है और x = भी 20 है। ठीक है, रखने पर। तो देखिए x = 20, x की जगह पे हम 20 को रखेंगे, -y = 4। ठीक है, तो देखिए ये 20 जब इधर जाएगा
तो देखिए ये माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 16 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस से माइनस जो है वो कट हो जाएगा, आपका y का वैल्यू जो है ओनली 16 हो जाएगा और x की वैल्यू 20 निकल ही गई है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मीटर, और ये क्योंकि हम मीटर में दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन, तो मैंने जब 5वां नंबर आपको क्वेश्चन बताया था उसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको प्रतिच्छेदित करती रेखाओं से, समांतर रेखाओं से और समपाती रेखाओं से। ठीक है, तो चलिए उसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन जो है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम 9वां का पहला सॉल्व करेंगे। 9वां का पहला है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। आपका क्वेश्चन समीकरण है, लिख लीजिए। समीकरण जो दिया गया है वो है आपका 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये दिया गया है। अब आपको जो है एक समीकरण खुद से बनाना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसकी तुलना करा दीजिए a1x + b1y + c1 से। ठीक है, आप इसकी तुलना करा लीजिए। तो सबसे पहले a1 का मान निकालिए, a1 = 2 दिया गया है, b1 = 3 दिया गया है और c1 = -8 दिया गया है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बढ़िया है, और अगर ना याद हो तो आपको याद दिला दें कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जो कह रहा है, बोल रहा है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 b1 ≠ b1/b2 होता है। ठीक है, ≠ b1/b2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा समीकरण रखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा समीकरण बनाएंगे जो a1/a2 ≠ b1/b2 हो। a1 a2 का मान जो है वो b1 b2 से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, a2 = हम क्या मानेंगे, इसी समीकरण में से कुछ ढूंढ लेते हैं। अगर हम a2 का मान b1 के मान के जगह पे रख दें, जैसे a2 = 3 मान लें और b2 = 2 मान लें। ठीक है, और c2 = कुछ भी मान लीजिए, -7 मान लीजिए, -6 कुछ भी मान लीजिए, -7 ही मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमारा समीकरण नहीं मिलेगा ना। अगर हम रखें तो देखिए a1 की जगह पे हम 2 रखेंगे और a2 की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है बच्चों, और b1 की जगह पे 3 रखेंगे और b2 की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये जो आपका 3/2/3 होगा और ये 3/2 होगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये आपकी जो है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं बनेंगी ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इसको a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिखने पर। ठीक है, लिखने पर, तो लिख लीजिए लिख के देखिए a2 का मान कितना है 3, यहाँ पे x + b2 का मान 2, यहाँ पे y + c2 का मान कितना दिया गया है
माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये जो आपका समीकरण बनेगा यही प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। तो पहला का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है समांतर रेखाएं हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि जब रेखाएं समांतर हों। चलिए लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन यही समीकरण यही रहेगा, बस आपको 3 बार इसको दिखाना है। एक बार समांतर हो, तीसरी बार समपाती हो। तो चलिए लिख लीजिए आप 9वां का दूसरा नंबर। ठीक है, 9वां का दूसरा नंबर देखिए, ये आपका दिया है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, तो जब समांतर रेखाएं होंगी तब आप क्या करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए। समीकरण है आपका, समीकरण को लिख लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया, ये समीकरण दिया गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, नहीं तो पता नहीं ध्यान देंगे कि नहीं। समीकरण है आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप a1 a2 का मान निकाल लीजिए। तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू आपका -8 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर हम a2 और b2 और c2 का मान निकालें, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमारी समांतर रेखाएं कब बनती हैं, अगर आपको याद हो समांतर रेखाएं हमारी कब बनती हैं या असंगत रेखाएं, जब b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तब हमारी समांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a2 का मान जो है सेम निकालेंगे, 2 ही निकालेंगे, और b2 का मान जो है ये भी हम सेम ही निकालेंगे। ठीक है, अगर b2 का मान अगर हम सेम निकाल लें, 3 रख लें, ठीक है, और बस हम c2 के मान में बदलाव करेंगे, क्योंकि देखिए 2 a1 a2 लिखेंगे यानी कि 2/2 लिखेंगे, b1 b2 3/3 लिखेंगे, तो देखिए ये 2/2 आपस में कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और b1 b2 आपस में कट जाएगा, 1 आ जाएगा। बस हमको क्या करना है, c2 का मान चेंज करना है। तो आप यहाँ पे माइनस का 12 कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी, लेकिन हाँ आपको इसके इक्वल मान नहीं रखना है। आप 8 नहीं रख सकते, क्योंकि 8 से 8 जब कट जाएगा और आप यहाँ पे -8 रख देंगे तो -8 से -8 कट जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा, तो ये समांतर रेखाएं नहीं बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप अगर माइनस का 12 रख लें, तो देखिए ये अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे, अगर 4 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 होगा। ठीक है, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये a1 a2 इक्वल टू b1 b2 तो होगा, लेकिन नॉट b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप तुलना कर लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो लिख के देख लीजिए, जब आप लिखेंगे तो a2 इक्वल टू कितना है 2, और ये x प्लस b2 इक्वल टू 3x प्लस c2 इक्वल टू हमने क्या रखा है -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे y रहेगा। ठीक है बच्चों, 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका जो है दूसरा का समीकरण बनेगा, ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आपको यहाँ पे हमने समझाया, ये जो b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा आपका है जब रेखाएं समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रेखाएं समपाती हों, ठीक है, रेखाएं जो हैं वो समपाती हों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण लिख के देखिए, आपका समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8। समीकरण आपका दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे A1 का मान निकालेंगे, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लीजिए दिए गए समीकरण में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है, जब आप 2 से गुना कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 2 में जब 2 का गुना कराएंगे तो 4x, फिर जब 2 से 3 में गुना कराएंगे तो प्लस 6y, फिर 2 में जब हम 8 से गुना कराएंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपका समीकरण बनेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको A1 बाई A2 B1 बाई B2 पे जब आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पे करके देख लीजिए, A1 बाई A2, A1 का मान जो है आपका 2 है, 2 और A2 का मान 4 इक्वल टू B1 का मान 3 और B2 का मान 6 और यहाँ पे C1 का मान -8 और C2 का मान -16। ठीक है, तो देखिए ये माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये जो आपका है ये 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, ये आपका तीनों जो है ये बिल्कुल समान है, तो ये संगत या समपाती बना रहा है, लिख लीजिए समपाती है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।